Good morning, students. In the last video, we discussed about different types of disorders related to circulatory system. Now, whenever I take your class, in that I will explain about structure of heart, internal structure of heart and working. But in this video, I want to discuss about the electrocardiogram. What is electrocardiogram? Actually, electrocardiogram, it is a graphical recording of electrical variations detected at the surface of body during their propagation through the wall of heart is electrocardiogram. ECG means whatever the heartbeats or hearts when beat, so contraction and relaxation of the heart in the form of graph, it is known as electrocardiogram. This recording may be in the form of printout or on screen display. एक तुमको प्रिंट आउट मिल जाएगा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का, उसमें से तुम निकाल सकते हो कि कितना एट्रियल सिस्टोल है, कितना वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, कितना कंबाइंड डायस्टोल है. तो सारी रीडिंग्स उसमें ग्राफ के थ्रू दी रहती हैं. अदरवाइज ऑन स्क्रीन यू कैन सी ऑन द मॉनिटर ऑल्सो. द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दिस रिकॉर्डिंग इज़ द ECG मशीन. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. दिस इंस्ट्रूमेंट detects and amplifies the signal. ये इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट करेगा हार्ट बीट को, उसको एम्पलीफाई करके सिग्नल के फॉर्म में सेंड करता है. वेरियस फॉर दिस वी यूज़ द इलेक्ट्रोड्स. सो वेरियस इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ सिग्नल्स. 4 electrodes are positioned on limbs, 2 on arms and 2 on legs. These are limb electrodes. 6 electrodes are positioned on chest. These are chest electrodes. मतलब जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकालना होगा तो लिम्स के ऊपर 4 इलेक्ट्रोड रहेंगे, 2 आर्म के ऊपर रहेंगे और 2 पैर के ऊपर रहेंगे, और फिर इसको कनेक्ट किया जाएगा कार्डियोग्राम की मशीन से. इन द नॉर्मल रिकॉर्ड 3 डिफरेंट वेव्स आर रिकग्नाइज्ड. मतलब जो इससे वेव्स निकलेगी वो है P वेव, QRS complex and T wave. P wave is a small upward deflection from the baseline of the graph. मतलब baseline से ऊपर जाएगी वेव और फिर नीचे आएगी. This is known as P wave. It represents the atrial depolarization. मतलब ये atrial systole है, मतलब atrium जब contract होते हैं उसका सिग्नल है. The QRS complex start as a side downward deflection from the baseline. और जो QRS complex बनेगा वो QRS complex दिखाएगा कि ये slight downward deflection from the baseline and continues as a sharp and large upright wave and ends to the downward wave. QRS complex represent the ventricular depolarization. मतलब ventricles जब contract होते हैं उसको ये दिखाता है. T wave ये हमेशा small रहेगी and T wave white and upwardly elevated wave. It represents the ventricular repolarization. Ventricular repolarization का meaning है कि ये जो ventricles हैं, ये वेंट्रिकल्स क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, मतलब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं. सो दिस इज़ ECG. सी द डायग्राम. नॉर्मल ECG दिया हुआ है. P वेव मतलब एट्रियल सिस्टोल, QRS का मीनिंग है कॉम्प्लेक्स, मतलब जो तुम्हारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो है, और T का मीनिंग है यहाँ पर वेंट्रिकुलर डायलेशन, मतलब जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं. तो ये नॉर्मल है. यदि इससे ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है, सो दैट मीन्स सम प्रॉब्लम यू आर हैविंग इन द हार्ट. तो हार्ट के डिसऑर्डर्स को पता लगाने के लिए डॉक्टर सबसे पहले
ईसीजी लेता है, और ईसीजी यदि ये नॉर्मल, दिस इज़ द नॉर्मल ईसीजी, ऐसा हर ह्यूमन बीइंग का होना चाहिए, उतना ऊपर डायस्टोल होना चाहिए, उतना रिलैक्सेशन होना चाहिए, इतना सिस्टोल होना चाहिए, मतलब पी वेव इतनी ही ऊपर उठनी चाहिए, क्यूआरएस उतना ही जाना चाहिए, एंड टी को उतना जाना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा या कम होता है, सो डॉक्टर कैन डायग्नोज द एबनॉर्मलिटी इन द कंडक्टिंग पाथवे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, enlargement of the heart chamber, damages to cardiac muscles, reduced blood supply to the cardiac muscles, and the causes of chest pain. A physician can find out the defect in the heart by examining the wave pattern and the time interval between them. तो अब फिर इसमें तुम लोगों को डायग्राम में दिखाया गया टाइम इंटरवल भी आर से लेके एस के बीच, मतलब एक क्यू आर एस से लेके दूसरा, जो एक क्यू आर एस दिया हो और दूसरे क्यू आर एस के बीच में कितना टाइम है, ये टाइम भी फिक्स होता है। इतने ही टाइम से हार्ट की जो वेंट्रिकल से उसको सिस्टोल करना चाहिए। यदि कम या ज़्यादा टाइम लगा, मतलब हार्ट पर लोड पड़ रहा है, तो इस सब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से डॉक्टर फाइंड आउट करता है कि हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटी है, और यदि हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकार्डियो।